एक साधारण शिकायत और असाधारण नतीजा। सुबह का समय था। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़क पर वही रोज की आवाजें थी। दूध वाले की घंटी, अखबार फेंकने की हल्की आवाज, कहीं दूर से आती मंदिर की घंटी। सब कुछ इतना सामान्य था कि किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसी दिन एक ऐसी बात शुरू होने वाली है जो देखने में तो बिल्कुल साधारण लगेगी, लेकिन उसका असर धीरे धीरे पूरे शहर की सोच को हिला देगा। उस आदमी का नाम किसी को ठीक से याद नहीं रहता था। लोग उसे बस वो आदमी कहकर जानते थे। न बहुत अमीर, न बहुत गरीब, न बहुत पढ़ा लिखा, न बिल्कुल अनपढ़। उसका जीवन बिल्कुल सीधा था। सुबह काम पर जाना, शाम को लौटना, घर के छोटे मोटे काम निपटाना और रात को चुपचाप सो जाना। न किसी से झगड़ा, न किसी से ज्यादा दोस्ती। उसी आदमी के साथ एक छोटा सा मामला हुआ। उसके घर के सामने वाली गली में पिछले कुछ महीनों से पानी इकट्ठा होने लगा था। बारिश हो या न हो, गली के बीचों बीच हमेशा कीचड़ रहता। बच्चे वहां गिरते, बूढ़े फिसलते, बदबू फैलती। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, सब झेल रहे हैं, मैं भी झेलूंगा। लेकिन एक दिन उसकी मां उस गली में फिसल गई। चोट ज्यादा नहीं लगी, पर डर जरूर बैठ गया। उसी दिन उसने तय किया कि वो शिकायत करेगा। कोई बड़ा इरादा नहीं था उसके मन में। न उसे किसी अफसर को नीचा दिखाना था, न किसी से बदला लेना था। उसे बस गली ठीक करवानी थी। बस इतना ही। अगले दिन वो नगर कार्यालय पहुंचा। वहां लंबी लाइन थी। लोग तरह तरह की शिकायतें लेकर आए थे। कहीं बिजली नहीं थी, कहीं कचरा नहीं उठ रहा था, कहीं सड़क टूटी हुई थी। वो भी चुपचाप लाइन में लग गया। जब उसकी बारी आई तो उसने बहुत साधारण शब्दों में कहा, मेरी गली में पानी जमा रहता है, नाली बंद है, कई बार सफाई नहीं हुई। क्लर्क ने बिना ऊपर देखे एक कागज बढ़ा दिया। लिख दो, उसने लिखा। न कोई भारी भाषा, न कोई आरोप, सिर्फ वही जो उसने देखा था। कागज जमा हुआ, एक नंबर मिला, बात खत्म। वो बाहर आ गया। उसके मन में कोई उम्मीद नहीं थी। उसे लगा जैसे बाकी शिकायतें दब जाती हैं, ये भी दब जाएगी। लेकिन कहानी यहीं से धीरे धीरे बदलने लगी। 3 दिन बाद उसकी गली में 2 लोग आए। सरकारी गाड़ी थी। उन्होंने नाली देखी, पानी देखा, आसपास के घरों से पूछा। पड़ोसियों को हैरानी हुई। किसी ने कहा, अरे ये तो पहली बार हुआ है कि कोई देखने आया हो। काम शुरू हुआ। नाली खोली गई, कचरा निकला, पानी बहने लगा, गली साफ हो गई। लोग खुश थे। सबने कहा, अच्छा हुआ किसी ने शिकायत की। उस आदमी ने सोचा, बस यही होना था। काम हो गया, बात खत्म। लेकिन कुछ दिन बाद एक अजीब बात हुई। नगर कार्यालय से उसे बुलावा आया। साधारण सा पत्र। लिखा था कि उसकी शिकायत के संदर्भ में कुछ जानकारी चाहिए। वो थोड़ा घबराया। उसने सोचा, अब क्या? फिर भी गया। वहां उसे एक अफसर के सामने बैठाया गया। अफसर ने कागज पलटे और पूछा, आपने ये शिकायत खुद लिखी थी? हां। क्या किसी ने आपको कहा था? नहीं। आपने पहले भी कोई शिकायत की है? नहीं। अफसर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आप जानते हैं, आपकी शिकायत के बाद हमने उस इलाके की फाइल देखी। उस आदमी को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। अफसर ने कहा, उस गली की नाली पिछले 7 साल से कागजों में हर साल साफ दिखाई गई थी। भुगतान भी हुआ था। कमरे में सन्नाटा था। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने तो सिर्फ पानी की बात की थी। अफसर ने आगे कहा, आपकी शिकायत छोटी थी, लेकिन उसने एक लंबी लकीर खींच दी है। उसे घर भेज दिया गया। वह दिन उसके लिए अजीब था। उसने घर आकर मां को बताया। मां ने कहा, तूने सही किया। सच बोलना कभी गलत नहीं होता। उसे लगा, बस यही तक बात जाएगी, लेकिन अब बातें फैलने लगी थी।
अगले हफ्ते उसी इलाके की दूसरी गलियों की जांच शुरू हुई। कहीं सड़क, कहीं नाली, कहीं लाइट, एक एक करके कागज और जमीन के हालात मिलाए जाने लगे। कुछ लोग परेशान होने लगे। शहर में धीरे धीरे चर्चा होने लगी। किसी एक शिकायत से ये सब शुरू हुआ। लोग अंदाजे लगाने लगे। कोई कहता कोई बड़ा आदमी होगा, कोई कहता कोई बाहर से आया होगा। जब लोगों को पता चला कि ये उसी साधारण आदमी की शिकायत थी, तो कई को यकीन ही नहीं हुआ। कुछ ने उसकी पीठ थपथपाई, कुछ ने चुपचाप देखना शुरू किया, कुछ की निगाहों में सवाल थे। अब उसके साथ अजीब अजीब बातें होने लगी। कभी कोई अनजान आदमी रास्ते में मिलकर कहता, आप ही हो ना जिन्होंने शिकायत की थी। कभी कोई दूर से देखता और बात बदल देता। उसने खुद को पहले जैसा ही रखा। वो न किसी मीटिंग में गया, न किसी भाषण में बोला। वो सिर्फ अपने काम पर जाता और लौट आता। लेकिन शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ पुराने मामले फिर से खुलने लगे। कुछ अफसर बदले गए, कुछ ठेके रद्द हुए। अखबारों में छोटी छोटी खबरें छपने लगी। हर खबर के पीछे कहीं न कहीं वही शुरुआत थी, एक साधारण शिकायत। एक दिन देर शाम उसके घर के बाहर एक आदमी खड़ा था। उम्र ज्यादा नहीं थी, कपड़े ठीक ठाक थे। उसने कहा, आपसे बात करनी थी। अंदर बैठकर उसने कहा, आपको अंदाजा नहीं है कि आपने क्या शुरू कर दिया है। उस आदमी ने पूछा, मैंने तो बस नाली की बात की थी। वो हंसा, लेकिन हंसी में डर था। कुछ बातें ऐसी होती है जो दिखती छोटी है, लेकिन उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है। वो चला गया, बिना नाम बताए। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। अब उसे एहसास होने लगा था कि बात सिर्फ उसकी गली तक नहीं रही। कुछ लोग उसे सावधान रहने की सलाह देने लगे। कुछ कहते, अब और शिकायत मत करना। उसने कोई नई शिकायत की भी नहीं थी, फिर भी उसका नाम जुड़ चुका था। एक दिन उसे फिर से बुलावा आया। इस बार मामला और बड़ा था। उससे पूछा गया कि उसने शिकायत करते समय क्या क्या देखा था। क्या किसी ने रोका था? क्या कोई दबाव था? उसने सच सच कहा, न कुछ जोड़ा न कुछ घटाया। जांच आगे बढ़ती गई। शहर में दो तरह के लोग हो गए। एक वे जो कहते थे कि ये अच्छा हो रहा है, दूसरे वे जो कहते थे कि ये सब बेवजह का हंगामा है। उस आदमी को अब लगने लगा था कि उसकी साधारण जिंदगी पीछे छूट रही है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसने जो किया था उसमें उसे आज भी कुछ असाधारण नहीं लगता था। उसने न कोई लड़ाई लड़ी थी, न कोई बड़ा भाषण दिया था, न किसी को चुनौती दी थी। उसने सिर्फ एक कागज पर सच लिखा था। एक शाम वो उसी गली में खड़ा था जहां कभी पानी भरा रहता था। अब गली सूखी थी। बच्चे खेल रहे थे, लोग आराम से चल रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं उस दिन चुप रहता तो क्या ये सब होता? उसी पल उसे लगा कि शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ सवाल अब भी हवा में थे, कुछ चेहरे अब भी चुप थे, और कुछ सच अभी जमीन के नीचे ही थे। उसने गली से नजर हटाई और घर की ओर चल पड़ा, ये जाने बिना कि उसकी एक साधारण शिकायत का असली नतीजा अभी सामने आना बाकी है। रात गहरी हो चुकी थी। गली में सन्नाटा था, लेकिन उस आदमी के मन में सन्नाटा नहीं था। दिन भर जो बातें उसने सुनी थी, जो इशारे उसे मिले थे, वे सब उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। वो करवट बदलता रहा, लेकिन नींद जैसे उससे रूठ गई हो। सुबह हुई तो सब कुछ बाहर से फिर सामान्य लग रहा था। वही चाय की दुकान, वही अखबार, वही लोग। लेकिन अब उसे हर चीज में कुछ अलग दिखने लगा था, जैसे शहर का हर कोना कोई बात छिपाए बैठा हो। वो रोज की तरह काम पर निकला। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग उसे पहचानने लगे हैं। कोई सिर हिलाकर अभिवादन करता, कोई जल्दी से नजरें फेर लेता। पहले वो शहर में भीड़ का हिस्सा था, अब वो भीड़ में अलग दिखने लगा था। दोपहर के समय उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज धीमी थी, साफ भी,
लेकिन उसमें जल्दबाजी थी। आपसे थोड़ी देर बात करनी है, आमने सामने। किस बारे में? उसने पूछा। उसी बारे में जिसकी वजह से आपका नाम चल रहा है। फोन कट गया। न जगह बताई गई, न समय। वो कुछ देर मोबाइल को देखता रहा। मन में डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा। शाम को जब वो घर लौटा तो उसकी मां ने पूछा, आजकल परेशान दिखता है। उसने टालने की कोशिश की, काम ज्यादा है। मां चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखें सब समझ रही थी। अगले दिन वो उसी समय शहर के पुराने बस अड्डे के पास गया, जहां अक्सर ऐसे लोग मिलते थे जो किसी से ज्यादा दिखना नहीं चाहते। वो अंदाजे से गया था, लेकिन जैसे ही पहुंचा उसे वही आदमी दिख गया जो उस शाम उसके घर आया था। वे एक खाली बेंच पर बैठे। आपको पता है, उस आदमी ने धीरे से कहा, आपकी शिकायत के बाद सिर्फ नालियां नहीं खुली, कुछ पुराने रास्ते भी खुल गए हैं। मैंने किसी रास्ते के बारे में नहीं सोचा था, उसने कहा। यही तो बात है, वो आदमी बोला। जिन्होंने रास्ते बंद कर रखे थे, उन्होंने भी यही नहीं सोचा था कि कोई बिना सोचे समझे सच लिख देगा। उस आदमी ने बताया कि जांच में कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जो कई सालों से एक दूसरे को बचाते आ रहे थे। हर छोटी शिकायत दबा दी जाती थी, हर कागज पूरा दिखाया जाता था, लेकिन जमीन पर हालात अलग थे। और अब? उसने पूछा। अब सब डरे हुए हैं, वो आदमी बोला, क्योंकि उन्हें नहीं पता अगली शिकायत कहां से आएगी। लेकिन मैं तो कुछ और करने वाला नहीं हूं, उसने कहा। वो आदमी मुस्कुराया। आप कुछ करें या न करें, अब बात रुकने वाली नहीं है। उसके बाद दिन और भी अजीब होने लगे। कभी कोई रिपोर्टर सवाल पूछने की कोशिश करता, कभी कोई अधिकारी औपचारिक बातचीत के नाम पर हालचाल लेता। उसने हर बार खुद को पीछे रखा। एक दिन उसे एक मोटा सा लिफाफा मिला, न भेजने वाले का नाम, न पता। अंदर कुछ पुराने कागजों की प्रतियां थी। उनमें वही इलाके, वही गलियां, वही तारीखें थी। जहां काम कागजों में हुआ था, लेकिन असल में नहीं। उसने वो लिफाफा देर तक देखा। वो समझ गया था कि ये अब सिर्फ उसकी शिकायत की कहानी नहीं रही। उस रात उसने तय किया कि वो किसी को कुछ नहीं देगा, न कागज, न बयान, न आरोप। लेकिन मन में एक सवाल था, अगर वो चुप रहा तो क्या सच फिर से दब जाएगा? अगले हफ्ते शहर में एक बड़ी बैठक हुई। ऊपर से आए अधिकारी, स्थानीय लोग, सब मौजूद थे। उसे भी बुलाया गया, लेकिन मंच पर नहीं बैठाया गया। वो पीछे की कतार में बैठा रहा। बैठक में बड़ी बड़ी बातें हुई, पारदर्शिता, ईमानदारी, सुधार। सबने ताली बजाई। लेकिन जब बैठक खत्म हुई और लोग बाहर निकलने लगे, तो उसने देखा कि कुछ चेहरे फिर से पुराने ढंग से मुस्कुरा रहे थे। उसे लगा जैसे सब कुछ फिर से वैसा ही होने वाला है। उस शाम वो देर तक शहर में घूमता रहा। वही गलियां, वही दुकानें, वही लोग। लेकिन अब उसे हर जगह सवाल दिखने लगे थे। एक छोटी बच्ची नल के पास खड़ी थी। पानी नहीं आ रहा था। उसकी मां कह रही थी, कल आएगा। वो जानता था, कागजों में पानी आज ही आ चुका था। वो वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन मन में कुछ टूट सा गया। अगले दिन उसने वही कागज फिर से निकाले जो उसे लिफाफे में मिले थे। उसने ध्यान से तारीखें देखीं, हस्ताक्षर देखे। उसे समझ आने लगा कि कहानी कितनी पुरानी है। उसी दिन उसे फिर से बुलावा आया। इस बार आवाज पहले से सख्त थी। हमें आपकी मदद चाहिए। किस तरह की? उसने पूछा। बस सच की। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सच तो वही है जो मैंने पहले कहा था। फोन के उस पार खामोशी थी। उसने महसूस किया कि अब उसका हर जवाब किसी न किसी तराजू में तौला जा रहा है। दिन बीतते गए। कुछ अफसरों का तबादला हुआ, कुछ फाइलें बंद हुई, कुछ नई खुली। लेकिन जिन नामों की चर्चा वो कागजों में देख चुका था, वे अब भी साफ नहीं थे। एक शाम वो उसी गली में बैठा था जहां से सब शुरू हुआ था। सूरज ढल रहा था। बच्चे घर लौट रहे थे। हवा में धूल थी। उसके पास वही आदमी आकर बैठा,
जो शुरू में उससे मिलने आया था। आप थक गए होंगे, उसने कहा। हाँ, उसने सच कहा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे पता है, उसने जवाब दिया। वो आदमी बोला, कुछ सच ऐसे होते हैं जो एक शिकायत से जागते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह सामने आने के लिए और समय चाहिए। और मैं? उसने पूछा। आप बस वही रहिए जो आप थे, वो आदमी बोला। एक साधारण आदमी। वो आदमी चला गया। रात हुई। वो घर लौटा। मां सो चुकी थी। वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। शहर की लाइटें जल रही थी, दूर दूर तक। उसे लगा जैसे हर रोशनी के नीचे कोई न कोई छाया है। उसने सोचा, अगर कल कोई और शिकायत आए तो क्या होगा? अगर कोई और सच लिख दे तो क्या यह सिलसिला आगे बढ़ेगा, या सब फिर से ढक दिया जाएगा? इन सवालों के साथ उसने लाइट बंद की। बाहर सब शांत था, लेकिन भीतर कहीं कुछ अभी भी जाग रहा था। अगली सुबह वो आदमी देर से उठा। ये पहली बार था जब उसे नींद से उठने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो थका हुआ था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सोकर उठने से कुछ बदल जाएगा, और वो उस बदलाव के लिए तैयार नहीं था। खिड़की से बाहर देखा तो वही शहर था, वही सड़क, वही दुकानें, वही लोग। लेकिन अब वो जानता था कि इस शहर की असली तस्वीर वो नहीं है जो आंखों से दिखती है। चाय बनाते समय मां ने कहा, आज छुट्टी ले ले, कुछ दिनों से बहुत भाग दौड़ है। वो चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि छुट्टी किस चीज से ले, काम से या उस कहानी से जो उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो बाहर निकला। इस बार काम पर जाने का मन नहीं था, इसलिए बिना किसी तय जगह के चल पड़ा। चलते चलते वो उस पुराने सरकारी दफ्तर के पास पहुंच गया जहां उसने पहली बार शिकायत दर्ज कराई थी। वो इमारत बाहर से वैसी ही थी, पुरानी, धूल से भरी और थकी हुई, जैसे अंदर बैठे लोग। उसने अंदर जाने का सोचा, लेकिन कदम रुक गए। उसे याद आया कि हर बार जब वो अंदर गया था, कुछ न कुछ बदल गया था। वो बाहर ही खड़ा रहा। उसी समय उसने देखा कि कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बात करते हुए उसकी ओर देख रहे हैं। जैसे ही उसकी नजर उनसे मिली, वे चुप हो गए। अब ये नई बात नहीं थी। वो वहां से चला गया। शाम तक उसे 2 कॉल आए, दोनों बार अनजान नंबर। दोनों बार उसने उठाया नहीं। रात को उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वो फिर से वही शिकायत लिख रहा है, लेकिन इस बार कागज खत्म ही नहीं हो रहा। वो लिखता जा रहा है और शब्द बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब वो पढ़ने की कोशिश करता है तो शब्द धुंधले हो जाते हैं। सुबह उठते ही उसका सिर भारी था। उसी दिन शहर में एक और खबर फैली। किसी बड़े अधिकारी को अचानक दूसरे शहर भेज दिया गया था। कोई वजह नहीं बताई गई। लोगों ने जोड़ना शुरू किया, सब उसी शिकायत से जुड़ा है। नहीं, ये तो ऊपर का फैसला है, लेकिन शुरुआत तो वहीं से हुई थी। वो आदमी ये सब सुनता रहा, लेकिन कुछ कहता नहीं था। एक दोपहर उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार कोई अफसर नहीं था, नहीं कोई अनजान आदमी। ये उसका पुराना दोस्त था, जिससे वो महीनों से मिला नहीं था। तू बदल गया है, दोस्त ने अंदर बैठते ही कहा। वो चौंका। हाँ, दोस्त बोला, पहले तू बस अपनी जिंदगी में रहता था, अब शहर की जिंदगी में आ गया है। वो मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान अधूरी थी। दोस्त ने धीरे से पूछा, डर लगता है? उसने सच कहा। हाँ, दोस्त ने सिर हिलाया। तो समझ ले कि तू गलत नहीं है। उस शाम दोस्त चला गया, लेकिन एक बात छोड़ गया, अगर तू पीछे हटा तो लोग समझेंगे कि सच झूठा था। ये बात उसके मन में अटक गई। अगले कुछ दिनों में चीजें तेजी से बदलने लगी। एक जांच रिपोर्ट लीक हुई। किसी अखबार ने नाम छापे बिना संकेत दिए। कुछ ठेके रद्द हुए, कुछ नए चेहरे सामने आए। लेकिन जितना सच बाहर आ रहा था, उतना ही कुछ सच अंदर खिंचता जा रहा था। एक रात फिर वही आदमी आया जो हमेशा बिना बताए आता था। अब मामला ऊपर तक चला गया है,
उसने कहा। और नीचे? उस आदमी ने पूछा। नीचे अभी भी वही है, वो बोला। फर्क बस इतना है कि अब सबको पता है कि नीचे कुछ है। तो क्या होगा? उसने पूछा। वो आदमी कुछ देर चुप रहा। या तो सब साफ होगा, या फिर सब ढक दिया जाएगा, पहले से बेहतर तरीके से। ये सुनकर उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। और मैं? उसने फिर पूछा। आप बीच में हैं, वो आदमी बोला। और बीच में होना सबसे मुश्किल होता है। उस रात वो देर तक बैठा रहा। उसे पहली बार लगा कि उसकी साधारण जिंदगी अब वापस नहीं आएगी। अगले दिन उसे एक कागज मिला, आधिकारिक। उसमें लिखा था कि उसे एक समिति के सामने अपनी बात रखने के लिए बुलाया जा रहा है। न तारीख साफ थी, न ये लिखा था कि क्या पूछा जाएगा। मां ने कागज देखा और कहा, जो सही लगे वही कहना। उस दिन वो देर तक आईने के सामने खड़ा रहा। उसे खुद में कोई हीरो नहीं दिखा, कोई नेता नहीं, बस वही आदमी जिसने एक दिन नाली की शिकायत लिखी थी। बैठक वाले दिन कमरे में बहुत लोग थे। कुछ चुप, कुछ गंभीर, कुछ ऐसे जिनकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि चालाकी थी। उससे सवाल पूछे गए, वही पुराने सवाल, नए ढंग से। उसने वही जवाब दिए, सच के अलावा कुछ नहीं। बैठक खत्म हुई। उसे बाहर भेज दिया गया। बाहर निकलते समय किसी ने पीछे से कहा, आपका काम हो गया है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके बाद कुछ दिनों तक सब शांत रहा। न कोई कॉल, न कोई बुलावा। शहर फिर से सामान्य दिखने लगा। लेकिन उसे पता था, ये शांति असली नहीं है। एक शाम उसने देखा कि उसकी गली में फिर से पानी जमा होने लगा है। बहुत नहीं, बस थोड़ा सा। किसी ने कहा, अरे, कल साफ हो जाएगा। वो चुपचाप देखता रहा। उसने सोचा, क्या ये फिर से शुरू हो रहा है, या ये सिर्फ इत्तेफाक है? उस रात उसने शिकायत लिखने का कागज निकाला और फिर उसे फाड़ दिया। वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। कहीं दूर शहर की आवाजें थी, कहीं पास पानी टपकने की आवाज। उसे समझ आ गया कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कुछ लोग अब भी चुप थे, कुछ सवाल अब भी बिना जवाब के थे, और कुछ शिकायतें अब भी लिखी नहीं गई थी। और शायद अगला अध्याय उसी दिन शुरू होगा, जिस दिन कोई और आदमी, बिल्कुल साधारण, फिर से एक साधारण शिकायत लिखेगा। और तब नतीजा शायद पहले से भी ज्यादा असाधारण होगा। रात के सन्नाटे में पानी की हल्की हल्की आवाज आती रही। नाली से टपकता पानी, जैसे किसी बात की याद दिला रहा हो। वो आदमी खिड़की से देर तक बाहर देखता रहा। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने शिकायत का कागज फाड़ तो दिया था, लेकिन सवाल अब भी जिंदा था। सुबह हुई। मां ने दरवाजा खोला तो देखा कि गली में फिर वही हल्का सा पानी जमा है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कि ध्यान खींच ले। मां ने कहा, शायद फिर से सफाई देर से हुई होगी। वो कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ पानी को देखा। उसे याद आया कि पिछली बार भी सब ऐसे ही शुरू हुआ था। थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी परेशानी, और फिर एक कागज। वो काम पर निकल गया, लेकिन दिमाग वही अटका रहा। दफ्तर में लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई उससे ज्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन सब उसे देख जरूर रहे थे। दोपहर में उसके पास एक लड़का आया। नया था। बोला, आप वही है ना? उसने वाक्य पूरा नहीं किया। हां, उसने धीरे से कहा। लड़का मुस्कुराया और चला गया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसे ठीक नहीं लगा। शाम को लौटते समय उसने देखा कि गली के कोने पर दो आदमी खड़े हैं, बातें कर रहे थे। जैसे ही वो पास पहुंचा, वे चुप हो गए। एक ने मोबाइल जेब में डाल लिया, दूसरा इधर उधर देखने लगा। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। घर आकर उसने मां से पूछा, आज कोई आया था? नहीं, मां बोली। क्यों? ऐसे ही। रात को उसे फिर नींद नहीं आई। अगले दिन शहर में एक नई चर्चा थी। सुना जा रहा था कि जांच में अब और नीचे तक देखा जाएगा।
कुछ पुराने रिकॉर्ड फिर से मांगे गए हैं। लोग दो हिस्सों में बंटे हुए थे। कुछ कहते, अच्छा है, सब साफ होना चाहिए। कुछ कहते, बहुत हो गया, अब चुप रहो। वो आदमी दोनों की बातें सुनता रहा। एक दोपहर उसे एक लिफाफा फिर मिला। इस बार भी कोई नाम नहीं। अंदर एक छोटा सा कागज था। उस पर सिर्फ एक तारीख और एक जगह लिखी थी। न कोई निर्देश, न कोई वजह। वो देर तक उस कागज को देखता रहा। उसे अंदाजा था कि अगर वह गया तो बात और आगे बढ़ेगी। अगर नहीं गया तो शायद कहानी किसी और मोड़ पर जाएगी। शाम को उसने मां से कहा, कल बाहर जाना पड़ेगा। मां ने पूछा, कहा? पता नहीं। उसने सच कहा। मां ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, ध्यान रखना। अगले दिन वो बताए गए पते पर पहुंचा। ये शहर के बाहर एक पुराना सा भवन था। ज्यादा लोग नहीं थे। अंदर एक बड़ा कमरा था। कुछ कुर्सियां, एक मेज और खामोशी। थोड़ी देर बाद 3 लोग आए। चेहरे सामान्य थे, लेकिन आंखों में सवाल थे। उन्होंने उससे बातें की। इस बार कोई कड़ा सवाल नहीं था, बस बातें। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? अगर आप पीछे हट जाते तो क्या फर्क पड़ता? उसने वही कहा जो उसे सही लगा। मैंने कभी आगे बढ़ने की सोची ही नहीं थी। मैं बस चुप नहीं रह पाया। उनमें से एक ने कहा, यही बात कई लोगों को परेशान कर रही है। बैठक खत्म हुई। उसे जाने दिया गया। बाहर निकलते समय उसने देखा कि दूर एक गाड़ी खड़ी है। शीशे काले थे। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। वो तेज कदमों से आगे बढ़ गया। दिन बीतते गए। शहर में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। कहीं सफाई समय पर हो रही थी, कहीं अचानक निरीक्षण। लेकिन साथ ही कुछ जगहों पर पुरानी लापरवाही लौटती भी दिखी। जैसे 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे। एक शाम वो फिर उसी गली में खड़ा था। पानी अब भी थोड़ा थोड़ा जमा हो रहा था। न इतना कि शिकायत बने, न इतना कम कि नजरअंदाज हो जाए। एक बुजुर्ग वहां खड़े थे। बोले, बेटा, पहले तो इससे भी ज्यादा रहता था। उसने पूछा, तो किसी ने कुछ कहा नहीं? बुजुर्ग हंसे। कहने वाले बहुत थे, लिखने वाला कोई नहीं था। ये सुनकर वो चुप हो गया। उसी रात उसे फिर फोन आया। वही धीमी आवाज, आपने कागज फाड़ दिया था। वो चौंका। आपको कैसे पता? शहर में कुछ भी पूरी तरह छुपा नहीं रहता, आवाज बोली। आप क्या चाहते हैं? उसने पूछा। कुछ नहीं, आवाज बोली। बस ये देखना चाहते थे कि अगला कदम कौन उठाएगा। फोन कट गया। उसके हाथ कांप रहे थे। अब उसे साफ समझ आ रहा था कि ये सिर्फ व्यवस्था की बात नहीं है। ये उन लोगों की भी बात है जो देखते हैं कि कौन कितना आगे जाता है। अगले कुछ दिनों में उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जाने लगा। दफ्तर में काम तो चलता रहा, लेकिन कोई उससे राय नहीं पूछता, जैसे उसे अलग रखा जा रहा हो। उसी बीच एक और खबर आई। शहर के एक दूसरे हिस्से में किसी ने शिकायत की थी। छोटी सी, लेकिन उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। लोगों ने कहा, लगता है अब डर कम हो गया है। वो सुनकर चुप रहा। एक शाम उसने उस जगह जाने का फैसला किया जहां नई शिकायत हुई थी। वहां हालात वही थे जो कभी उसकी गली में थे। उसने वहां खड़े लोगों से बात की। सब ने कहा, हमें लगा अगर आपने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। यह सुनकर उसके भीतर कुछ हिला। घर लौटकर वो देर तक बैठा रहा। शिकायत का फटा हुआ कागज उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। क्या सच में कहानी दूसरों के हाथ में जा चुकी है, या उससे अभी भी कुछ अपेक्षा है? अगले दिन उसे फिर से बुलावा आया। इस बार बहुत साधारण शब्दों में, आपसे एक आखिरी बात करनी है। वो गया। कमरे में वही लोग नहीं थे। नए चेहरे थे, कुछ जाने पहचाने, कुछ नहीं। उन्होंने कहा, अब हमें यह तय करना है कि यह सब यही रुकेगा या आगे बढ़ेगा। और मैं? उसने पूछा। आप कोई फैसला नहीं कर रहे। एक ने कहा, आप बस मौजूद हैं। उसे ये बात समझ नहीं आई। बैठक के बाद
बाहर निकलते समय उसने देखा कि वही काली शीशों वाली गाड़ी फिर से खड़ी है। इस बार दरवाजा थोड़ा खुला था, लेकिन अंदर कौन है दिख नहीं रहा था। वो कुछ पल रुका, फिर आगे बढ़ गया। रात को उसने मां से कहा, अगर कल मैं घर देर से आऊं। मां ने बात पूरी नहीं सुनने दी। घर तो आओगे ना? उसने सिर हिलाया। अगली सुबह शहर में एक अजीब शांति थी। न खबरें, न अफवाहें, जैसे सब थम गया हो। लेकिन दोपहर तक एक नोटिस चिपक गया। कई जगहों पर लिखा था कि अगले कुछ दिनों में बड़े स्तर पर जांच होगी। लोगों में फिर हलचल मच गई। वो आदमी नोटिस को देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि कहानी अब उसके हाथ से निकलकर शहर की हो चुकी है। शाम को वो फिर गली में खड़ा था। इस बार पानी नहीं था, नाली सूखी थी। एक बच्चा पास आकर बोला, अंकल, अब यहां पानी नहीं आता। उसने बच्चे की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन मन में एक सवाल फिर उठा, ये कब तक? उसी रात उसे एक आखिरी लिफाफा मिला। अंदर कोई कागज नहीं था, बस एक खाली पन्ना। वो देर तक उस खाली पन्ने को देखता रहा। उसे समझ आ गया, अब अगली कहानी किसके हाथ में होगी। उसने पन्ना मोड़ा, मेज पर रखा और लाइट बंद कर दी। बाहर शहर जाग रहा था, और कहीं न कहीं कोई और साधारण आदमी शायद पहली बार सोच रहा था, क्या उसे भी एक शिकायत लिखनी चाहिए? खाली पन्ना मेज पर पड़ा रहा। वो आदमी देर तक उसे देखता रहा, जैसे उस पर कुछ लिखा हुआ हो, लेकिन आंखों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। उस पन्ने में शब्द नहीं थे, पर अर्थ बहुत थे। वो समझ गया था कि अब उससे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, बल्कि उसे देखा जा रहा है कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता। उस रात वो देर से सोया। नींद आई भी तो टूटती रही। सपनों में वो वही गली देखता रहा, कभी सूखी, कभी पानी से भरी। कभी लोग शिकायत करते, कभी चुप रहते, और हर बार वो खुद को किसी मोड़ पर खड़ा पाता, जहां से आगे जाना भी आसान नहीं था और पीछे लौटना भी। सुबह हुई तो शहर में अजीब सी हलचल थी। कोई साफ खबर नहीं थी, लेकिन लोग पहले से ज्यादा सतर्क दिख रहे थे। दुकानदार बात करते हुए आवाज धीमी कर लेते। चाय की दुकानों पर चर्चा अधूरी रह जाती। वो आदमी काम पर निकला, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि कई जगह नोटिस हट चुके थे। कुछ जगहों पर नए पोस्टर लगे थे, साफ सुथरे, अच्छे शब्दों में लिखे हुए। पढ़ने में सब ठीक लगता था, लेकिन उसे लगा जैसे इनमें कुछ छूट गया हो। दफ्तर पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। पहले जहां लोग उसे देखकर चुप हो जाते थे, अब कुछ लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। कोई खुलकर बात नहीं करता, लेकिन नजरें बहुत कुछ कह जाती थी। दोपहर में उसका बॉस उसके पास आया। सामान्य लहजे में बोला, आजकल तुम्हारा नाम ज्यादा सुनाई दे रहा है। उसने कुछ नहीं कहा। बॉस ने आगे कहा, बस इतना ध्यान रखना कि काम पर असर न पड़े। वो समझ गया, ये चेतावनी नहीं थी, लेकिन याद दिलाना जरूर था। शाम को घर लौटते समय उसने देखा कि उसकी गली के बाहर एक छोटा समूह खड़ा है। लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। उसे देखते ही कुछ लोग हट गए, कुछ वहीं रुके रहे। एक आदमी आगे आया और बोला, भाई, हमें भी एक बात कहनी थी। कहिए, उसने कहा। हम लोग सोच रहे हैं कि अगर आगे फिर से पानी जमा हुआ तो हम सब मिलकर शिकायत लिखें। ये सुनकर वो चौंका। सब मिलकर? हाँ, आदमी बोला, अकेले में डर लगता है, लेकिन अगर सब साथ हो तो शायद। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जो सही लगे वही करना। लोगों ने सिर हिलाया। उनमें उम्मीद भी थी, डर भी। उस रात वो बहुत देर तक छत पर टहलता रहा। हवा चल रही थी, शहर की रोशनी नीचे फैली थी। उसे लग रहा था कि हर रोशनी किसी कहानी की शुरुआत हो सकती है। अगले कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। कोई नया बुलावा नहीं, कोई नया लिफाफा नहीं। ये चुप्पी पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। एक सुबह उसने देखा कि नगर कार्यालय के बाहर भीड़ है। लोग अंदर जाना चाहते थे, लेकिन अंदर से
कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा था। वो भी थोड़ी देर वहां रुका। सुना कि कुछ पुराने मामलों की जांच अचानक रोक दी गई है। वजह नहीं बताई गई। भीड़ में फुसफुसाहट थी। इतनी जल्दी कैसे? क्यों रोक दिया? ऊपर से दबाव होगा। वो बिना कुछ कहे लौट आया। दोपहर में उसे वही धीमी आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार सामने से। वो आदमी उसके दफ्तर के बाहर खड़ा था। थोड़ी देर चलिए, उसने कहा। वे पास के एक खाली मैदान में गए। वहां ज्यादा लोग नहीं थे। अब हालात बदल रहे हैं, उस आदमी ने कहा। कैसे? उसने पूछा। जिन्हें डर लगना चाहिए था, उन्हें लग रहा है कि डर टल गया है, वो बोला। और जिन्हें बोलना चाहिए? उसने पूछा। वे देख रहे हैं कि बोलने का नतीजा क्या होता है, वो आदमी बोला। उसने फिर वही सवाल किया। और मैं? आप अब निशान बन चुके हैं, वो आदमी बोला। चाहे आप कुछ करें या न करें। यह सुनकर उसके मन में ठंडक दौड़ गई। तो समाधान क्या है? उसने पूछा। वो आदमी मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान हल्की नहीं थी। समाधान नहीं है, सिर्फ चुनाव है। किसका? उसने पूछा। हर किसी का, वो बोला। इसके बाद वो आदमी चला गया। उस शाम उसकी मां ने कहा, आजकल तू बहुत चुप रहता है। सोच रहा हूं, उसने कहा। इतना मत सोच, मां बोली। सोच कभी कभी भारी पड़ जाती है। वो मुस्कुराया, लेकिन बात दिल में रह गई। अगले दिन शहर में एक और शिकायत दर्ज हुई। इस बार एक बाजार से, बिजली को लेकर। और इस बार शिकायत करने वाला कोई अकेला नहीं था। 10 लोग थे। खबर फैली। लोग अब साथ आने लगे हैं। लेकिन उसी शाम ये भी खबर आई कि शिकायत वापस ले ली गई। कोई वजह नहीं। वो आदमी ये सुनकर समझ गया कि कहानी अब सीधी नहीं रही। कुछ दिनों बाद उसकी गली में सचमुच फिर पानी भर गया। इस बार पहले से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। बातें हुई। वही आदमी जो पहले आया था बोला, अब लिखें। सबकी नजर उस पर थी। उसने सबको देखा। किसी के चेहरे पर गुस्सा था, किसी पर डर, किसी पर उम्मीद। उसने कहा, यह फैसला मेरा नहीं है। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। काफी देर बाद किसी ने कहा, तो फिर हम लिखेंगे। उस रात पहली बार वो खुद शिकायत लिखने नहीं बैठा, लेकिन उसे पता था कहानी चल पड़ी है। अगले दिन शिकायत गई। नाम कई थे। कार्रवाई हुई, लेकिन इस बार धीमी। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि शहर में बड़ा फेरबदल होने वाला है। कई विभागों में बदलाव। लोगों ने राहत की सांस ली। अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो आदमी जानता था, ये सिर्फ एक परत है। उसे फिर से बुलावा आया। इस बार कोई लिफाफा नहीं, कोई कॉल नहीं। बस एक आदमी आया और बोला, आपको साथ चलना है। वो गया। ये जगह शहर से बाहर थी। वही पुराना भवन, लेकिन इस बार अंदर ज्यादा लोग थे। चर्चा चल रही थी। आवाजें धीमी थी। उससे कोई सवाल नहीं पूछा गया। बस उसे बैठने को कहा गया। वो बैठा रहा। घंटों बाद उसे जाने दिया गया। बाहर निकलते समय उसने देखा, वही काली शीशों वाली गाड़ी अब नहीं थी। घर लौटकर उसने मां को सब नहीं बताया। बस इतना कहा, शायद कुछ बदलने वाला है। मां ने कहा, बदलाव हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी कभी जरूरी होता है। रात को उसने फिर वही खाली पन्ना देखा। इस बार उसे लगा जैसे पन्ना उससे कुछ कह रहा हो। उसने पन्ना उठाया, कलम हाथ में ली, फिर रुक गया। उसने कुछ नहीं लिखा। उसने पन्ना मोड़कर रख दिया, क्योंकि वो समझ चुका था, कभी कभी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए लिखना जरूरी नहीं होता। सिर्फ खड़े रहना भी काफी होता है। शहर में हलचल फिर बढ़ रही थी। लोग बातें कर रहे थे, कुछ खुलकर, कुछ दबे स्वर में। कहीं कोई और आदमी अब शिकायत लिखने बैठ रहा था। कहीं कोई और आदमी चुप रहने का फैसला कर रहा था। और वो आदमी जिससे ये सब शुरू हुआ, अब बस देख रहा था। उस रात शहर में हवा कुछ अलग थी। न ठंडी, न गर्म, बस भारी, जैसे आसमान भी कुछ सोच रहा हो।
वो आदमी छत पर बैठा दूर तक फैली बत्तियों को देख रहा था। हर बत्ती उसे किसी घर की याद दिला रही थी, किसी कहानी की, किसी अधूरी बात की। अब उसे खुद पर हैरानी नहीं हो रही थी। पहले जो डर लगता था वो अब थकान में बदल गया था। डर से ज्यादा ये सवाल था कि ये सब कब रुकेगा, या रुकेगा भी या नहीं। सुबह हुई तो मां ने कहा, आज बाजार से सब्जी ले आना। वो हल्के से मुस्कुराया। उसे अच्छा लगा कि कुछ बातें अब भी वैसी ही थी। वो बाजार गया। वही भीड़, वही आवाजें, लेकिन लोग उसे अब अलग नजर से देखते थे। कोई पहचान कर सिर हिलाता, कोई नजरें फेर लेता, कोई जानबूझकर सामने आकर खड़ा हो जाता। सब्जी वाले ने सब तौलते हुए कहा, भाई, अब तो लोग बोलने लगे हैं। क्या? उसने पूछा। अपनी अपनी परेशानियां, सब्जी वाला बोला। पहले सब घर में ही रखते थे। वो कुछ नहीं बोला, पैसे दिए और आगे बढ़ गया। बाजार के बाहर एक नोटिस बोर्ड था। उस पर नई सूचना लगी थी। शहर में एक खुली बैठक होगी जहां लोग अपनी बातें रख सकते हैं। उसने तारीख देखी, 2 दिन बाद। घर लौटकर उसने मां को बताया। मां ने कहा, जाना? क्यों? उसने पूछा। क्योंकि तू वहां जाएगा तो चुप नहीं रहेगा, मां बोली। वो समझ नहीं पाया कि मां को ये भरोसा कहां से आया। 2 दिन बाद वो बैठक में गया। खुला मैदान था। कोई मंच नहीं, कोई माइक नहीं। लोग गोल घेरा बनाकर खड़े थे। पहले कुछ देर कोई नहीं बोला। फिर एक औरत ने अपनी बात रखी, पानी की समस्या। फिर एक बुजुर्ग ने दवा की। फिर एक युवक ने नौकरी की। बातें निकलने लगी। शिकायतें नहीं, कहानियां। वो आदमी पीछे खड़ा सुनता रहा। किसी ने उसकी ओर इशारा किया, आप भी कुछ कहिए। सबकी नजर उस पर थी। वो आगे बढ़ा। कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी बात यहां तक पहुंचेगी। मैंने बस वही कहा जो मैंने देखा। लोग चुप थे। उसने आगे कहा, अगर हम सब वही कहें जो हम देखते हैं तो शायद हमें किसी एक आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने ताली नहीं बजाई, लेकिन कई सिर हिले। बैठक खत्म हुई। लोग धीरे धीरे छंट गए, लेकिन बातें रह गई। अगले दिन अखबारों में छोटी खबर छपी, शहर में खुली बैठक। लोगों ने रखी अपनी बातें। नाम किसी का नहीं था, लेकिन उसी शाम एक और खबर आई, कुछ बैठकों पर रोक। वो आदमी ये सुनकर समझ गया, जो खुल रहा था उसे फिर से समेटा जा रहा है। रात को फिर वही आदमी आया जो हमेशा बिना बताए आता था। आपने आज बहुत कुछ कह दिया, उसने कहा। मैंने कुछ खास नहीं कहा, वो बोला। यही सबसे ज्यादा है, वो आदमी बोला। अब क्या होगा? उसने पूछा। वो आदमी कंधे उचकाकर बोला, या तो बातें धीरे धीरे खत्म होंगी, या अचानक तेज हो जाएंगी। और मैं? वो फिर वही सवाल पूछ बैठा। आप अब सिर्फ आप नहीं रहे, वो आदमी बोला। आप एक संकेत बन गए हैं। ये सुनकर उसे अजीब लगा। उसने कभी संकेत बनने की सोची ही नहीं थी। अगले हफ्ते शहर में चीजें और उलझने लगी। कहीं काम रुक गया, कहीं अचानक शुरू हो गया। कोई वजह नहीं, कोई सफाई नहीं। लोग परेशान थे। एक दिन उसकी गली के कुछ लोग उसके घर आए। बोले, हम सबने तय किया है कि अब हर बात लिखित में रखेंगे। उसने पूछा, कहाँ? जहां भी जरूरी होगा। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि कहानी अब उसके हाथ से निकल चुकी है। उसी रात उसे एक कॉल आया। इस बार आवाज नई थी, सख्त। आपको कल सुबह हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? उसने पूछा। यह आपको कल पता चलेगा। फोन कट गया। वो पूरी रात जागता रहा। मां को कुछ नहीं बताया, बस सुबह जल्दी उठ गया। ठीक समय पर एक गाड़ी आई, बिना नंबर की। वो बैठ गया। गाड़ी शहर से बाहर निकली। रास्ता लंबा था। खिड़की से खेत, छोटे गांव, सूनी सड़कें दिख रही थी। आखिर गाड़ी एक जगह रुकी। पुराना सा परिसर, अंदर कई कमरे,
कई लोग। उसे एक कमरे में बैठाया गया। कोई सवाल नहीं, बस इंतजार। घंटों बाद एक आदमी आया। बोला, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो फिर? उसने पूछा। बस ये देखा जाएगा कि आप यहां कैसे रहते हैं। वो बोला। उसे समझ नहीं आया। दिन बीतने लगे। वो वही रहने लगा। बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कैद भी नहीं था। लोग आते जाते, बातें होती, कागज बदलते। वो सब देखता रहा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, ये जगह किसी फैसले की नहीं, बल्कि समय खींचने की जगह है। शहर से खबरें आती थी। कभी हालात सुधरते, कभी बिगड़ते। एक दिन उसे बताया गया कि उसकी गली अब पूरी तरह ठीक कर दी गई है। कहीं पानी नहीं भरता। उसने सिर्फ सिर हिलाया। एक रात वही आदमी फिर मिला। आप समझ गए होंगे, उसने कहा। कभी कभी किसी को हटाकर नहीं, रोक कर काम लिया जाता है। तो मैं यहां क्यों हूं? उसने पूछा। ताकि आप कुछ न करें, वो आदमी बोला। वो हंसा, हल्की, थकी हुई हंसी। और अगर मैं फिर भी कुछ करूं? उसने पूछा। वो आदमी चुप रहा। अगले दिन उसे अचानक जाने दिया गया। कोई वजह नहीं, कोई आदेश नहीं। वो घर लौटा। मां ने दरवाजा खोला। कुछ नहीं पूछा, बस अंदर बुला लिया। शहर वैसा ही था, लेकिन फिर भी बदला हुआ। लोग अब भी बातें कर रहे थे, कुछ खुलकर, कुछ दबकर। वो आदमी फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया, या शायद लौटने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब हर सुबह उसे लगता था कि कुछ होने वाला है। एक दिन उसने देखा कि किसी और गली में लोग इकट्ठा हैं। वही दृश्य, वही शुरुआत। वो दूर खड़ा देखता रहा। वो आदमी धीरे धीरे चलता हुआ अपनी गली से बाहर निकल आया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उसे ये आदत हो चुकी थी, बिना पीछे देखे आगे बढ़ने की। पहले ये आदत डर से आई थी, अब शायद समझ से। शहर की सड़कें वैसी ही थी, लेकिन उसके कदमों की चाल बदल गई थी। वो तेज नहीं चल रहा था, नहीं रुक रुक कर, बस चलता जा रहा था, जैसे उसे पता हो कि रुकने से सवाल बढ़ते हैं। उस दिन उसने काम पर छुट्टी ली, बिना वजह बताए। दफ्तर ने भी कुछ नहीं पूछा। ये भी एक बदलाव था। वो शहर के उस हिस्से की ओर गया जहां पहले कभी नहीं गया था। वहां न बड़ी दुकानें थी, न साफ सड़कें। छोटी गलियां, पुराने मकान और लोगों के चेहरे, थोड़े थके हुए, थोड़े सतर्क। एक जगह लोग इकट्ठा थे। कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस बातचीत। वो पास जाकर खड़ा हो गया। एक आदमी बोल रहा था, हम हर बार सोचते हैं कि कोई और बोलेगा। एक और बोला, और जब कोई बोलता है तो हम पीछे हट जाते हैं। वो आदमी चुपचाप सुनता रहा। उसे किसी ने पहचाना। धीरे से कहा, ये वही है। अब सबकी नजर उस पर थी। वो आगे नहीं बढ़ा, नहीं पीछे हटा। कुछ पल बाद उसने कहा, मैं कोई जवाब नहीं हूं। लोगों को यह सुनकर अजीब लगा। उसने आगे कहा, मैं बस एक शुरुआत था, या शायद एक इत्तेफाक। भीड़ में खुसुर फुसुर हुई। एक औरत बोली, तो अब क्या करें? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जो आप रोज देखते हैं उसे सच मानिए, और जो सच है उसे कहिए। इतना कहकर वो वहां से चला गया। रास्ते में उसे लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा कह दिया, या शायद कुछ भी नहीं। शाम तक शहर में खबर फैल गई कि अलग अलग जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बिना किसी बुलावे के, बिना किसी नेता के। ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उसी रात उसे फिर से बुलावा मिला। इस बार न लिफाफा था, न कॉल। बस एक आदमी आया और बोला, आपसे मिलना है। किससे? उसने पूछा। जो तय करते हैं कि क्या ज्यादा है और क्या कम, आदमी बोला। वो गया। ये जगह अलग थी, न पुरानी न नई, बस एक बड़ी इमारत जहां आवाजें गूंजती थी। उसे एक कमरे में ले जाया गया। अंदर 3 लोग बैठे थे। चेहरे सामान्य, कपड़े साधारण।
एक ने पूछा, आप चाहते क्या है? वो हंसा, मैंने कभी कुछ चाहा ही नहीं। दूसरे ने कहा, लेकिन लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, ये उनकी उम्मीद है। वो बोला, मेरी नहीं। तीसरे ने कहा, उम्मीदें कभी कभी खतरनाक होती है। वो चुप रहा। कमरे में थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर पहले आदमी ने कहा, अगर हम आपसे कहें कि आप शहर छोड़ दें? उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं आया। और अगर न कहें? उसने पूछा। तो आप यही रहेंगे, आदमी बोला, और चीजें अपने रास्ते पर चलेंगी। किस रास्ते पर? उसने पूछा। जो दिखता है, आदमी बोला। बैठक खत्म हो गई। उसे बाहर छोड़ दिया गया। रात को वो घर लौटा। मां ने देखा और बोली, आज बहुत थका हुआ लग रहा है। हाँ, उसने कहा। मां ने खाना परोसा। दोनों चुपचाप खा रहे थे। थोड़ी देर बाद मां बोली, अगर तुझे कहीं जाना पड़े? वो चौंका। कहा, कहीं भी। मां बोली, तो मैं ठीक रहूंगी। वो समझ गया, मां सब समझ रही थी। उस रात उसने पहली बार सोने से पहले अलमारी खोली। पुराने कागज, पुराने बिल और एक पुरानी डायरी। उस डायरी में उसने कभी कुछ खास नहीं लिखा था, बस रोजमर्रा की बातें। उसने एक पन्ना पलटा, खाली था। उसने कलम उठाई, फिर रख दी। सुबह होते ही शहर में हलचल मच गई। खबर आई कि कुछ जगहों पर लोग अचानक हिरासत में लिए गए हैं। वजह साफ नहीं थी। लोग डर गए। वो आदमी बाहर निकला। गली में लोग फुसफुसा रहे थे। एक ने कहा, अब तो बोलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे ने कहा, लेकिन अब चुप भी नहीं रहा जा रहा। वो समझ गया, शहर दो हिस्सों में बंट रहा है। दोपहर को उसने देखा कि उसकी गली में फिर से पानी जमा होने लगा है। इस बार ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, अब क्या? सबकी नजर फिर उसी पर गई। उसने कहा, आज नहीं। लोग हैरान थे। आज नहीं? किसी ने पूछा। हां, उसने कहा, कभी कभी इंतजार भी एक जवाब होता है। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ समझ गए, कुछ चुप रहे। रात तक पानी और बढ़ गया। तभी नगर की एक गाड़ी आई, बिना किसी शिकायत के। सफाई शुरू हो गई। लोगों को हैरानी हुई। किसी ने कहा, शायद डर गए। किसी ने कहा, या शायद देख रहे हैं। वो आदमी दूर खड़ा सब देखता रहा। उसी रात उसे फिर से बुलावा आया। वही आदमी, वही सादा शब्द। कल सुबह निकलना है। कहाँ? उसने पूछा। शहर से बाहर, आदमी बोला। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि कहानी को कभी कभी जगह बदलनी पड़ती है, आदमी बोला। वो पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह मां ने खुद बैग तैयार कर दिया। ज्यादा सामान मत ले जाना, मां बोली। वापस आऊंगा, उसने कहा। मां ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी आई। वो बैठ गया। शहर पीछे छूटता गया। रास्ते में उसने सोचा, क्या ये सब यही खत्म हो जाएगा, या ये सिर्फ एक और मोड़ है? गाड़ी एक छोटे से कस्बे में रुकी। वहां कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था। अब? उसने पूछा। अब आप यही रहेंगे, आदमी बोला। कितने दिन? उसने पूछा। जब तक जरूरत हो, आदमी बोला। गाड़ी चली गई। वो अकेला खड़ा रह गया। कस्बा शांत था। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन पहचान नहीं रहे थे। उसने एक छोटी सी जगह किराए पर ली। दिन बीतने लगे। यहां कोई उसे नहीं जानता था। कोई उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन खबरें यहां भी पहुंचने लगी। शहर की, बदलाव की, गिरफ्तारियों की, चुप्पी की। एक दिन कस्बे में भी वही हलचल दिखी। लोग किसी बात पर इकट्ठा हुए। वो दूर खड़ा देखता रहा। किसी ने शिकायत लिखने की बात की। उसका दिल धड़क उठा। वो समझ गया, कहानी जगह बदल चुकी है। उस रात उसने डायरी खोली। इस बार उसने लिखा, मैं यहां हूं। बस इतना। उसने डायरी बंद कर दी। बाहर कस्बा सो रहा था, और कहीं दूर उसका शहर जाग रहा था। कस्बे की सुबह शहर से अलग थी। यहां न कोई तेज हॉर्न था, न अखबार वालों की जल्दी। सूरज धीरे निकलता था।
जैसे उसे भी कहीं पहुंचने की जल्दी न हो। वो आदमी खिड़की से बाहर देखता रहा। सामने एक खाली सड़क थी, कुछ बंद दुकानें और एक चाय की दुकान जहां से हल्की भाप उठ रही थी। यहां उसे कोई नहीं जानता था। यही बात सबसे अजीब और सबसे सुकून देने वाली थी। वो चाय पीने बाहर निकला। चाय वाला बिना पूछे कप भर देता था, जैसे रोज आता हो। उसने पहली बार महसूस किया कि बिना पहचान के रहना भी एक तरह की आजादी है। दिन बीतने लगे। वो कस्बे की गलियों में घूमता, लोगों को देखता, बातें सुनता। यहां भी वही समस्याएं थी। पानी कभी आता, कभी नहीं। सफाई कभी होती, कभी नहीं। फर्क बस इतना था कि यहां लोग ज्यादा बोलते नहीं थे। बातें आंखों से होती थी। एक दिन उसने देखा कि कस्बे के बीच वाले चौक पर कुछ लोग खड़े हैं। आवाजें ऊंची नहीं थी, लेकिन माहौल में कुछ था। वो पास जाकर खड़ा हो गया। एक आदमी कह रहा था, हर बार कहा जाता है कि कल ठीक हो जाएगा। दूसरा बोला, और हर बार कल बीत जाता है। वो आदमी चुपचाप सुनता रहा। किसी ने उसे नहीं पहचाना। कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था। वो भीड़ का हिस्सा था। फिर से उस शाम वो अपने कमरे में लौटा। डायरी खोली। उसने लिखा, यहां भी वही है। उसने डायरी बंद कर दी। कुछ दिनों बाद कस्बे में खबर फैली कि ऊपर से कोई निरीक्षण आने वाला है। लोग सतर्क हो गए। दुकानों के सामने सफाई होने लगी। नालियों से कचरा निकाला गया। वो आदमी ये सब देखता रहा। उसे ये सब जाना पहचाना लगा। निरीक्षण आया, देखा गया, सवाल पूछे गए, जवाब दिए गए, फिर सब चला गया। 2 दिन बाद हालात फिर वैसे ही हो गए। एक शाम चाय की दुकान पर बैठे बैठे चाय वाले ने उससे पूछा, आप यहां नए लगते हो? हाँ, उसने कहा। कहां से? चाय वाला बोला। उसने कुछ पल सोचा, फिर बोला, शहर से। चाय वाला हंसा। शहर से आए हो, तभी चुप रहते हो। उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे कस्बे के लोग उससे बातें करने लगे। छोटी छोटी बातें, मौसम, फसल, महंगाई। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बातें हवा में थी। एक रात कस्बे में बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। लोग बाहर निकल आए। बातें होने लगी। किसी ने कहा, शिकायत करनी चाहिए। किसी ने कहा, किससे? किसी ने कहा, किसी से तो। सब चुप हो गए। वो आदमी ये सब सुन रहा था। पहली बार उसका मन हुआ कि कुछ कहे, लेकिन उसने खुद को रोका। उसी रात उसे फिर से कॉल आया। वही सादा आवाज, आप ठीक है? हां, उसने कहा। कस्बा कैसा है? आवाज ने पूछा। शांत, उसने कहा। फोन कट गया। अब उसे यकीन हो गया था, उसे यहां भी देखा जा रहा है। दिन बीतते गए। कस्बे में एक छोटी घटना हुई। स्कूल की दीवार का हिस्सा गिर गया। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन डर फैल गया। लोग इकट्ठा हुए। बातें होने लगी। एक आदमी बोला, अगर बच्चे वहां होते। एक और बोला, पहले भी दीवार में दरार थी। वो आदमी चुपचाप खड़ा रहा। किसी ने कहा, कागजों में तो सब ठीक दिखाया गया था। ये सुनकर उसका दिल हल्का सा कांपा। उसी शाम कस्बे के कुछ लोग उसके कमरे तक आए। बोले, आप शहर से हैं? हां, उसने कहा। आप जानते होंगे कि शिकायत कैसे करते हैं? एक ने कहा। वो समझ गया, कहानी फिर से उसी मोड़ पर आ गई है। उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता जो आप नहीं जानते, लेकिन आपने किया है। एक आदमी बोला। वो चुप रहा। लोग कुछ देर खड़े रहे, फिर चले गए। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे कस्बे की खामोशी उसके कमरे तक आ गई हो। अगले दिन उसने कस्बे से थोड़ा दूर निकलने का फैसला किया। पैदल चलता रहा। खेत, पेड़, छोटी सड़कें। उसे अच्छा लगा। यहां कोई सवाल नहीं था। लेकिन लौटते समय उसने देखा कि चौक पर भीड़ है। आवाजें तेज है। वो पास गया। स्कूल की दीवार का मामला बढ़ गया था। लोग नाराज थे। एक आदमी चिल्ला रहा था, अगर कुछ हुआ होता तो? किसी ने कहा, अब चुप नहीं रह सकते।
सबकी नजरें इधर उधर घूम रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो। उस आदमी ने महसूस किया, अगर वो अभी आगे बढ़ा तो कहानी तेज हो जाएगी, अगर नहीं बढ़ा तो शायद कोई और बढ़ेगा। वो पीछे हट गया। भीड़ में किसी और ने बोलना शुरू किया, हम सब मिलकर लिखेंगे। लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। उस आदमी ने राहत की सांस ली। उस रात कस्बे में पहली बार सामूहिक शिकायत लिखी गई। नाम कई थे, खबर फैल गई। अगले दिन अधिकारी आए, पूछताछ हुई, वादे हुए, सब कुछ जाना पहचाना था। लेकिन उसी रात उसे फिर बुलावा आया। इस बार आवाज में कोई नरमी नहीं थी। आपको वापस आना होगा। कहाँ? उसने पूछा। जहां से आप आए थे, आवाज बोली। उसका दिल बैठ गया। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि अब कहानी दोनों जगह जुड़ रही है, आवाज बोली। फोन कट गया। उसने मां को याद किया। उसने कस्बे की दीवारों को देखा। उसे पहली बार लगा कि कहीं भी रहो, कहानी पीछा नहीं छोड़ती। अगली सुबह वो गाड़ी में बैठा। वही बिना नंबर की गाड़ी। रास्ता वही था, लेकिन उसका मन बदला हुआ था। शहर वापस आ रहा था। शहर में माहौल और ज्यादा बदला हुआ था। कुछ चेहरे गायब थे, कुछ नए दिख रहे थे, कुछ पुरानी जगह बदली हुई थी। वो सीधे घर नहीं गया। पहले अपनी गली पहुंचा। गली साफ थी, न पानी न कीचड़। मां बाहर बैठी थी। उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। आ गया, मां ने कहा। उसने सिर हिलाया। कुछ दिन शांत रहे। कोई बुलावा नहीं, कोई कॉल नहीं। फिर एक दिन अखबार में खबर छपी, कस्बे की स्कूल वाली शिकायत का जिक्र। छोटा सा कॉलम, उसका नाम कहीं नहीं था। उसे समझ आ गया, कहानी अब एक जगह की नहीं रही। शाम को वह फिर उसी छत पर खड़ा था। शहर की रोशनियां सामने थी। उसे याद आया, शुरुआत एक नाली से हुई थी। अब न जाने कितनी दीवारें, कितनी गलियां, कितने कस्बे जुड़ चुके थे। उसी समय उसे एक मैसेज मिला, सिर्फ एक पंक्ति, अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने मोबाइल बंद कर दिया। वो जानता था, यह कहानी न उसके लिखने से शुरू हुई थी, न उसके रुकने से खत्म होगी। क्योंकि कहीं न कहीं कोई और आदमी, किसी और जगह, किसी और साधारण परेशानी को देख रहा होगा। शहर लौटने के बाद उसके दिन फिर से एक जैसे दिखने लगे थे, लेकिन भीतर कुछ भी वैसा नहीं था। सुबह उठना, मां के साथ चाय पीना, बाहर निकलना, सब वही था। पर हर कदम के साथ उसे लगता था कि जमीन के नीचे कुछ सरक रहा है, जैसे कोई बड़ी चीज धीरे धीरे अपनी जगह बदल रही हो। वो अब ज्यादा लोगों से नहीं मिलता था, न इसलिए कि उसे डर था, बल्कि इसलिए कि उसे हर बातचीत में अधूरी बातें सुनाई देने लगी थी। लोग बोलते कुछ थे, लेकिन कहना कुछ और चाहते थे। एक सुबह उसने देखा कि उसकी गली के बाहर एक नया बोर्ड लगा है, साफ सुथरा, ताजा रंग किया हुआ। लिखा था कि यहां नियमित निरीक्षण होगा। कोई तारीख नहीं, कोई नाम नहीं। मां ने बोर्ड देखा और बोली, अच्छा है, अब शायद ध्यान रहेगा। उसने कुछ नहीं कहा। उसे याद था कि ऐसे बोर्ड पहले भी लगे थे। काम पर जाते हुए उसने महसूस किया कि शहर में एक नई तरह की चुप्पी है। पहले लोग डर के मारे चुप रहते थे, अब वे सोच समझ कर चुप रहने लगे थे। ये चुप्पी ज्यादा गहरी थी। दफ्तर में भी माहौल बदला हुआ था। कोई उससे खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन हर कोई जानता था कि वो वही बैठा है, जैसे उसकी मौजूदगी ही एक सवाल बन गई हो। दोपहर में उसे बुलावा आया। इस बार कोई अनजान आदमी नहीं आया। एक साधारण सा ईमेल था, बैठक के लिए आमंत्रण। न लिखा था कि क्यों, न लिखा था कि किस बारे में। वो गया। कमरा बड़ा था, खिड़कियां बंद थी। अंदर बैठे लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। उसे एक कुर्सी दी गई। वो बैठ गया। कुछ देर बाद एक आदमी बोला, हम ये समझना चाहते हैं कि लोग अचानक ज्यादा बोलने क्यों लगे हैं। किसी ने उसकी ओर देखा। उसने कहा,
लोग हमेशा बोलना चाहते थे, फर्क बस इतना है कि अब वे सुनना भी चाहते हैं। कमरे में हलचल हुई। दूसरे आदमी ने पूछा, आपको नहीं लगता कि ये सब अस्थिरता बढ़ा रहा है? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, स्थिरता तब तक ठीक लगती है जब तक वो किसी के सिर पर न टिकी हो। कोई जवाब नहीं आया। बैठक बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गई। उसे बाहर भेज दिया गया। बाहर निकलते समय उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन ये एहसास उसके साथ चलता रहा। घर लौटकर उसने मां से पूछा, अगर हमें अचानक यहां से जाना पड़े? मां ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। जहां तू रहेगा वहां घर बन जाएगा। उस रात उसने फिर डायरी खोली। पिछले पन्ने पलटे। शहर, कस्बा, दीवार, शिकायत, सब एक दूसरे से जुड़े दिखने लगे। उसने लिखा, अब सवाल मुझसे नहीं पूछे जा रहे, जवाब मुझसे निकाले जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में शहर में घटनाएं बढ़ने लगी। कहीं पानी की लाइन फट गई, कहीं सड़क धंस गई। हर बार लोग इकट्ठा हुए, हर बार किसी ने शिकायत लिखी, कभी अकेले, कभी समूह में। कार्रवाई भी होने लगी, लेकिन हमेशा आधी, जैसे किसी ने जानबूझकर पूरी तस्वीर धुंधली रखी हो। एक शाम उसे फिर से वही आदमी मिला जो हमेशा बिना बताए आता था। इस बार वो थका हुआ लग रहा था। अब हालात हाथ से फिसल रहे हैं। उसने कहा, किसके हाथ से? उसने पूछा। सबके, वो आदमी बोला, ऊपर वालों के भी, नीचे वालों के भी। तो रोका क्यों नहीं जा रहा? उसने पूछा। वो आदमी हंसा, लेकिन उसमें हंसी नहीं थी। रोका जा रहा है, बस दिखाया नहीं जा रहा। और मुझे? उसने पूछा। आप अब उस रेखा पर हैं, वो आदमी बोला, जिसे पार किया भी नहीं जा सकता और मिटाया भी नहीं। उस रात उसे देर तक नींद नहीं आई। अगली सुबह शहर में अफवाह फैली कि जल्द ही एक बड़ा फैसला आने वाला है। क्या फैसला? कोई नहीं जानता, लेकिन हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। दफ्तर में लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे, जैसे डरते हो कि कहीं उसकी छाया उन पर न पड़ जाए। उसी दिन दोपहर को उसे अचानक घर बुलाया गया। मां की आवाज फोन पर घबराई हुई थी। वो भागता हुआ घर पहुंचा। मां ठीक थी, लेकिन घर के बाहर दो आदमी खड़े थे। साधारण कपड़े, साधारण चेहरे। हमें कुछ पूछना है, एक ने कहा। उन्होंने घर के अंदर देखा। अलमारी, कागज, डायरी। कुछ नहीं बोले, बस चले गए। मां ने पहली बार डरते हुए कहा, बेटा, ये सब कब खत्म होगा? उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन शहर में एक नोटिस चिपका। लिखा था कि कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है। क्या गतिविधियां? ये साफ नहीं था। लोगों ने अपने अपने मतलब निकाल लिए। कुछ ने बोलना बंद कर दिया, कुछ और ज्यादा बोलने लगे। वो आदमी बीच में खड़ा था। एक शाम उसकी गली के लोग फिर इकट्ठा हुए। इस बार पानी की वजह से नहीं, वजह कोई नहीं बता पा रहा था, बस सब बेचैन थे। एक आदमी बोला, हमें कुछ करना चाहिए। दूसरे ने पूछा, क्या? तीसरे ने कहा, कुछ भी। सबकी नजर फिर उसकी ओर गई। उसने कहा, अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है, तो शायद अभी कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नाराज हो गए, कुछ शांत हो गए। उसी रात शहर के दूसरे हिस्से में कुछ हुआ। क्या हुआ, ये किसी को ठीक से पता नहीं चला। बस इतना पता चला कि अगली सुबह कई रास्ते बंद थे। अखबारों में खबर नहीं थी, टीवी पर चर्चा नहीं थी, लेकिन शहर जानता था कुछ बदल गया है। उस दिन उसे फिर बुलावा आया। इस बार कोई आवाज नहीं, बस एक गाड़ी आई। वो बैठ गया। गाड़ी चलती रही। शहर पीछे छूट गया, कस्बा भी पीछे छूट गया। रास्ता अनजान था। कहाँ ले जा रहे हैं? उसने पूछा। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी एक जगह रुकी। चारों ओर खुली जमीन, दूर एक इमारत। उसे अंदर ले जाया गया। ये जगह न दफ्तर जैसी थी, न घर जैसी। एक कमरे में उसे बैठाया गया। सामने एक मेज। मेज पर उसकी डायरी रखी थी।
वो चौंका। एक आदमी आया, बोला, आपने इसमें बहुत कुछ लिखा है। मेरे विचार है, उसने कहा। विचार भी कभी कभी दस्तावेज बन जाते हैं। आदमी बोला, तो अब? उसने पूछा। आदमी ने कहा, अब आप कुछ दिनों तक यहां रहेंगे। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि बाहर आपकी जरूरत ज्यादा हो गई है, आदमी बोला। ये सुनकर वो चुप हो गया। दिन बीतने लगे। वो उसी जगह रहने लगा। बाहर की खबरें उसे मिलती रहीं, अधूरी, टूटी हुई। कभी लगता शहर संभल रहा है, कभी लगता सब बिखर रहा है। एक दिन उसे बताया गया कि उसकी गली में सब ठीक है। दूसरे दिन बताया गया कि कस्बे में फिर हलचल है। वो समझ गया, कहानी अब जगह जगह फैल चुकी है। एक रात वही आदमी फिर आया। आप जानते हैं, आपको पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता। तो फिर यहां क्यों? उसने पूछा। ताकि आप बीच में रहें, वो आदमी बोला। और अगर मैं बीच में रहना छोड़ दूं? उसने पूछा। वो आदमी कुछ देर चुप रहा। तो कोई और आ जाएगा। उस रात वो देर तक जागता रहा। अगली सुबह उसे जाने दिया गया, बिना किसी कागज के, बिना किसी शर्त के। वो शहर लौटा। शहर पहले से अलग था। लोग अब भी चलते थे, बोलते थे, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। डर की नहीं, जिज्ञासा की। उसकी गली में बच्चे खेल रहे थे। पानी नहीं था। मां ने उसे देखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसे खुद यकीन नहीं था। उस शाम उसे एक छोटा सा कागज मिला। उस पर कुछ लिखा नहीं था, बस एक जगह का नाम था। वो जगह उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने कागज मोड़ा, जेब में रखा। वो जानता था, ये अंत नहीं है, ये बस एक और शुरुआत है। वो कागज जिस पर सिर्फ एक जगह का नाम लिखा था, उसने कई बार पढ़ा। नाम छोटा था, लेकिन अनजान। न शहर, न कस्बा, बस एक इलाका जो नक्शे में भी मुश्किल से दिखे। उसने मां से कुछ नहीं कहा। उसने समझ लिया था कि अब जो आखिरी बात बची है, वो उसे अकेले ही देखनी होगी। अगली सुबह वो वहां जाने के लिए निकला। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन अजीब था। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, वैसे वैसे सड़कें संकरी होती गई। मोबाइल का नेटवर्क कमजोर पड़ गया। दुकानें गायब होती गई। अंत में सिर्फ एक पुरानी इमारत रह गई, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पहले कहीं देखी थी, लेकिन पहचान नहीं पा रहा था। वो इमारत कोई दफ्तर नहीं लगती थी। न उस पर बोर्ड था, न ताला। दरवाजा खुला था। वो अंदर गया। अंदर एक बड़ा हॉल था। दीवारों पर कुछ नहीं टंगा था। बीच में कुर्सियां रखी थी। कुछ लोग पहले से बैठे थे। चेहरे जाने पहचाने थे। वही आदमी था जो शुरू से आता जाता रहा था। वो अधिकारी भी था जिसने पहली बार कहा था कि उसकी शिकायत ने लकीर खींच दी है। वो आदमी भी था जो बोला था कि आप निशान बन चुके हैं। सब वही थे। उसका दिल तेज नहीं धड़का। अब उसे डर नहीं लग रहा था। वो बैठ गया। कुछ देर चुपी रही। फिर एक आदमी बोला, अब समय आ गया है कि सब कुछ साफ साफ कहा जाए। उस आदमी ने आगे कहा, जिस व्यवस्था में आप रहते हैं, वो शिकायतों से नहीं डरती। वो डरती है आदत से बाहर निकलने से। वो चुप रहा। फिर एक और आदमी बोला, सालों से यह तय किया गया था कि कौन सी समस्या कितनी बड़ी मानी जाएगी, कौन बोलेगा, कौन चुप रहेगा। अब बातें खुलने लगी थी। उन्होंने बताया कि शहर को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। हर हिस्से में कुछ समस्याएं जानबूझकर बनी रहने दी जाती थी। पानी, सड़क, सफाई। कागजों में सब ठीक दिखता था। शिकायतें आती थी, लेकिन उन्हें दबाने के लिए पूरी व्यवस्था थी। लेकिन फिर आप आए। अधिकारी बोला, मैं? उसने कहा, हां। वो बोला, क्योंकि आपने शिकायत किसी मकसद से नहीं की, न पैसे के लिए, न नाम के लिए। वो समझने लगा था। उन्होंने बताया कि ज्यादातर शिकायतें या तो डर से होती हैं या फायदे से, लेकिन उसकी शिकायत सिर्फ मजबूरी से थी।
और यही सबसे खतरनाक होती है। आपकी शिकायत को दबाया जा सकता था, एक ने कहा, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं दबाया। वो चौंका। क्यों? वो आदमी बोला, क्योंकि हमें यह देखना था कि अगर एक साधारण आदमी की बात मानी जाए तो क्या होगा। अब राज पूरी तरह खुल रहा था। उन्होंने माना कि उसकी शिकायत को उदाहरण बनाया गया, जानबूझकर कार्रवाई की गई, जानबूझकर जांच बढ़ाई गई। हम देखना चाहते थे, अधिकारी बोला, कि क्या लोग सोचेंगे कि यह अपवाद है या शुरुआत। और लोगों ने इसे शुरुआत मान लिया। फिर आप मुझे कस्बे क्यों भेजे? उसने पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि यह असर सिर्फ शहर तक है या हर जगह। और वही हुआ। कस्बे में भी वही कहानी दोहराई गई। आप जहां गए, वो बोला, वहां लोगों ने सोचना शुरू किया। उसने गहरी सांस ली। तो ये सब एक प्रयोग था? कमरे में चुप्पी छा गई। फिर वही आदमी बोला, नहीं, प्रयोग तब होता है जब नतीजा पहले से पता हो। हमें नतीजा नहीं पता था। अब आखिरी राज बचा था। उसने पूछा, तो फिर मुझे बार बार रोका क्यों गया? कभी आगे, कभी पीछे? वो अधिकारी बोला, क्योंकि अगर आप बहुत आगे बढ़ जाते तो लोग आपको नेता बना देते, और अगर आप पूरी तरह चुप रहते तो कहानी मर जाती। हमें आप बीच में चाहिए थे। अब सब कुछ साफ था। वो कोई नायक नहीं था, वो कोई विरोधी नहीं था, वो एक संतुलन था। और अब? उसने पूछा। वो आदमी खड़ा हुआ। अब हमें यह मानना पड़ेगा कि यह व्यवस्था बदल चुकी है। उन्होंने स्वीकार किया कि अब शिकायतें रोकना मुश्किल हो गया था। लोग समूह में लिखने लगे थे, अकेले नहीं। डर खत्म नहीं हुआ, अधिकारी बोला, लेकिन वो बांट दिया गया है। अब अंतिम सवाल बचा था। मेरा क्या? उसने पूछा। वो आदमी मुस्कुराया। अब आपकी जरूरत नहीं है। कमरे में सन्नाटा था, क्योंकि अब कहानी किसी एक आदमी पर नहीं टिकी। उसे समझ आ गया। उस दिन उसे बिना किसी दस्तावेज के जाने दिया गया। वो घर लौटा। मां दरवाजे पर खड़ी थी। सब ठीक हो गया? मां ने पूछा। उसने सिर हिलाया। हां, अब सच में ठीक हो गया था। समय बीता। शहर बदला नहीं, लेकिन उसकी चाल बदल गई। समस्याएं थी, लेकिन छिपाई नहीं जाती थी। कार्रवाई धीमी थी, लेकिन दिखावटी नहीं थी। लोग अब शिकायत को हथियार नहीं, आदत समझने लगे थे। वो आदमी फिर से साधारण हो गया। अब कोई उसे नहीं पहचानता था, और यही उसकी जीत थी। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा, साधारण शिकायत असाधारण नहीं होती। असाधारण वो डर होता है जो लोगों को शिकायत से रोकता है। उसने डायरी बंद कर दी। खिड़की से बाहर देखा। गली में पानी नहीं था। बच्चे खेल रहे थे, लोग चल रहे थे। कहानी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब यह कहानी किसी किताब में नहीं, लोगों की आदत में बदल चुकी थी। और जब कोई कहानी आदत बन जाए तो उसे दोहराने की जरूरत नहीं रहती।